हेलो गाइस, आई एम राकेश। वेलकम टू OST ओडिशा स्टडी टाइम। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्किप ऑप्शन के बारे में। गाइस यार आप सबका बहुत सारा डाउट था। पिछला जो मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, बीपीटी ऑलरेडी नोटिस निकाल लिया था कि अगर आप चाहो देन गाइस वो केस में आप पेपर को स्किप कर सकते हो। सो गाइस स्टूडेंट के मन में डाउट था कि आखिर स्किप ऑप्शन होता क्या है। जिनको पता है स्किप क्या है उनके मन में डाउट है कि कौन से पेपर को स्किप कर सकते हैं। जिनको ये भी पता है उनका ये डाउट है क्या मैं एलिजिबल हूँ स्किप करने के लिए। सो गाइस ऐसे बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे सवाल है, सबका आंसर, सबका गाइस सारा डाउट का सबका आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए गाइस आज के वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना गाइस, पूरा एंड तक देखना। पसंद आएगा लाइक कर देना, शेयर कर लेना। चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस ओके इसमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसे तरीके से और भी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे हमारी तरफ से टाइम टू टाइम। सो गाइस ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस बात करते हैं स्किप ऑप्शन के बारे में। सो गाइस पहले ही बोल दूं, स्किप ऑप्शन को समझना जितना मुश्किल है उसको समझाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए गाइस मैं कोशिश करूंगा आपको जो सबसे इजी तरीका है उसमें आपको समझाने के लिए। बट गाइस फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हो देन गाइस वो केस में भी पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस आखिर में वीडियो के एंड में मैं आपको बस एक ही सेंटेंस बोलूँगा जिसके मदद से गाइस आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, सारा चीज़। बट गाइस जो पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं उनके लिए गाइस मैं पहले अच्छे से पूरा समझा देता हूँ। उसके बाद गाइस अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है देन गाइस वो केस में आप एंड पार्ट देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक गाइस। सो गाइस अभी हम बात करते हैं स्किप ऑप्शन के बारे में। सो गाइस बेसिकली आखिर स्किप ऑप्शन होता क्या है। सो गाइस आज द नेम सजेस्ट, स्किप मतलब छोड़ दो, उसको छोड़ दो। स्किप मतलब पेपर को आप स्किप कर सकते हो, पेपर को आप छोड़ सकते हो, पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो स्किप करने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया है। सो बेसिकली गाइस कौन से पेपर को आप स्किप कर सकते हो। रेगुलर पेपर को गाइस आप स्किप नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली बैक पेपर। गाइस यार अगर आपका कौन सा पेपर में अगर बैक लग गया है एंड आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो देन गाइस वो केस में आप उसको स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, रेगुलर पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बोलता है कि ऐसा नहीं कि आप पूरा 5-6 पेपर स्किप कर रहे हो, ऐसा गाइस नहीं हो सकता। एक या दो मैं क्लियर नहीं हूँ सही से, क्लियर हो जाऊंगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट नॉर्मली एक ही पेपर स्किप होता है। ठीक है, दो हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है, बट मैं अगर क्लियर हो जाऊंगा तो इनके केस में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। बट गाइस नॉर्मली एक ही पेपर आप स्किप कर सकते हो, जो भी बैक पेपर होगा उसको आप स्किप कर सकते हो, नॉर्मली एक ही पेपर होता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड। देन गाइस एलिजिबिलिटी, क्या आप स्किप करने के लिए एलिजिबल हो। सो गाइस उसके लिए आप पास आउट होना जरूरी है। गाइस यार अगर आप अभी एकेडमिक्स में पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टा बैक भैया पूछ रहे थे कि मेरा सेकंड सेमेस्टर में बैक है, मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं पेपर को स्किप कर सकता हूँ। गाइस ऐसा नहीं हो सकता। गाइस मैं क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ही हंसा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि गाइस अगर आप स्किप करना चाहते हो देन गाइस वो केस में आपका पास आउट होना जरूरी है। क्योंकि गाइस अगर आप पास आउट नहीं हो देन गाइस वो केस में आपको बैक देना पड़ेगा, अगर फिर से बैक लगा रीबैक देना पड़ेगा। बट गाइस आप पेपर को स्किप नहीं कर सकते। पेपर को आप तभी स्किप कर सकते हो जब आप फाइनल ईयर मतलब पास आउट हो चुके हो, वो केस में गाइस आप पेपर को स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, देन गाइस कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कौन से पेपर को आप स्किप कर सकते हो। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि कौन से पेपर को आप स्किप कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सो गाइस यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। सो गाइस बेसिकली जो भी आप पेपर पढ़ाई करते हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, मैं बीटेक को लेके बोल रहा हूँ क्योंकि बीटेक का 8 होता है, आई थिंक BR का 10th सेमेस्टर होता है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो से मैं 10 लेके ही बोलूँगा। ठीक है, बेसिकली मैं बीटेक करता हूँ ना, तो थोड़ा बीटेक को लेके ही मैं बोल देता हूँ एंड आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, आप इजीली कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है। सो गाइस मैं बीटेक एग्जांपल लेके ही बोल रहा हूँ। तो सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक, ठीक है, मतलब शुरू जो सेमेस्टर हुआ है उससे लेके पूरा एंड सेमेस्टर तक आप जितने भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हो, जितने भी सब्जेक्ट वो मैं CSE का हूँ, सपोज एग्जांपल लेता हूँ, जावा हो गया, देन आपका DBMS हो गया, OS हो गया, देन आपका जो हिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री होता है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर लेके 8th सेमेस्टर तक। सो बेसिकली यहाँ पे ये फंडा है,
जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट एक कैटेगरी के अंडर आता है। गाइज यार सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ओएस पढ़ाई कर रहे हो, डीबीएमएस पढ़ाई कर रहे हो, देन गाइज वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो एक कैटेगरी के अंडर आएंगे। सो गाइज बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी है। बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हो, बेसिक साइंस हो गया, देन बेसिक इंजीनियरिंग हो गया, देन आपका फ्री इलेक्टिव हो गया, देन कोर प्रोफेशनल कोर, आई थिंक प्रोफेशनल कोर हो गया, देन आपका भाइवा वॉइस हो गया, देन आपका मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज हो गया। ऐसे गाइस बहुत सारे कैटेगरी है जिसके अंडर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, जो भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कम्स अंडर दोज कैटेगरीज, ठीक है। सो गाइस हमारा अभी सब्जेक्ट से साथ थोड़ा मतलब बाद में बात करेंगे, बट गाइस मेन थिंग है स्कीप के लिए, गाइस मेन थिंग है आपकी जो कैटेगरी, ये कैटेगरी आपके लिए मेन थिंग है। सो गाइस बात कर लेते हैं कैटेगरी के बारे में। सो गाइस बेसिकली लाइक स्कीप ऑप्शन ऐसे काम करता है कि सपोज आप मैथ पेपर को स्किप करना चाहते हो, ठीक है, मैथ को आप स्किप करना चाहते हो, ठीक है। सो गाइस सपोज मैथ इनमें से कोई एक कैटेगरी का अंडर आता है, ठीक है। सो गाइस वो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर में ऐसा होगा कि ये कैटेगरी को पास करने के लिए, ये कैटेगरी को पास करने के लिए आपको मिनिमम क्रेडिट पॉइंट इतना चाहिए, मैक्सिमम क्रेडिट पॉइंट इतना चाहिए। सो गाइस अगर आपका जो क्रेडिट पॉइंट है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में इसके अंदर आता है, देन गाइस वो केस में आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई नो लाइक ये थोड़ा लाइक आपके लिए कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। सो बेसिकली गाइस जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई करते हो उसमें क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता होगा। मैथ में क्रेडिट होता है, आपका बीएमई में होता है, देन सिविल इंजीनियरिंग उसमें गाइस आपका क्रेडिट होता है। हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्रेडिट पॉइंट होता है, ठीक है। सो गाइस बेसिकली जो सारे क्रेडिट पॉइंट होते हैं उनको सम कर लेना। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। बेसिक साइंस के अंडर सपोज आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। जो बेसिक इंजीनियरिंग है उसमें गाइस आपका जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो सारे आ जाएंगे। सो बेसिकली ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट है जो बेसिक इंजीनियरिंग के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेसिक इंजीनियरिंग के अंडर में 10 सब्जेक्ट है, बेसिक इंजीनियरिंग के अंडर में 10 सब्जेक्ट है, एंड हर एक सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 3, सपोज 3 है, ठीक है। सो 10 जो सब्जेक्ट है उनका सम जो क्रेडिट पॉइंट है सबका सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब पर सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट है, 10 सब्जेक्ट है, सो सम कितना होगा, 30 क्रेडिट है। सो गाइस यहाँ पे ऐसा होगा जो बेसिक इंजीनियरिंग है, जो बेसिक इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ये 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उनका सम को मिला के जितना भी क्रेडिट पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे मेंशन होगा कि जो बेसिक इंजीनियरिंग कैटेगरी है इसका मिनिमम है सपोज 25, मैक्सिमम है 30। अगर आपका क्रेडिट पॉइंट 28 है, सपोज आपका क्रेडिट पॉइंट 28 है, देन गाइस यहाँ पे क्या लिखा है 25 to 30, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू है 25 to 30। अगर आपका 28 है देन गाइस 28 से 25 माइनस कर लेना, कितना हुआ 3 पॉइंट। सो इसका मतलब गाइस आप एक पेपर को स्किप कर सकते हो जिसका क्रेडिट पॉइंट है 3, जिसका क्रेडिट पॉइंट है 3। आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा था। सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं एक्चुअल चीज के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो गाइस वीडियो थोड़ा रिवाइंड कर लो, पूरा मतलब धीरे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन गाइस अभी हम एक्चुअली करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। आई नो गाइस थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए गाइस मैं पहले से बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, बट गाइस अगर आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आता है देन किसी और केस में आप वीडियो के एंड पार्ट को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं। जो बेसिक जो सारी कैटेगरी हमारे पास, मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा, आप ऑब्वियसली देख सकते हो। तो जो हमारी कैटेगरी है, सपोज आप एग्जांपल ले सकते हो, बेसिक क्या था हमारा, पहले था बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का गाइस आई थिंक 30 to 40 पॉइंट होगा, 35 to 45 या 35 to 45 होगा, ठीक है। देन बेसिक इंजीनियरिंग है उसका गाइस 40 to 50 पॉइंट। देन हमारा जो प्रोफेशनल कोर है उसका गाइस 45 to 55। इससे गाइस सारा का जो एक रेंज होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा लूंगा, आप देख सकते हो क्या क्या रेंज है, हर एक कैटेगरी क्या क्या रेंज है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आता है मेन थिंग, कब आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सपोज गाइस मेरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो एक सब्जेक्ट आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, आई डोंट नो, लाइक मेरे को सही से याद नहीं आ रहा अभी। सो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड सेमेस्टर। सपोज मैं अभी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्किप करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी पास आउट हो चुका हूँ, बट गाइस मेरा अभी भी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जो बैक है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए गाइस मैं चाहता हूँ उसको स्किप करना। सो गाइस वो केस में कैसे मैं करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा बेसिक जो इंजीनियरिंग है जो कैटेगरी है उसके अंदर जितने सारे पेपर है सबको लाइक मैं अपेयर किया होगा, तो सबको मैं ऐड करूंगा, सबके जो क्रेडिट पॉइंट है, क्रेडिट पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्रेडिट पॉइंट को मैं ऐड करूंगा। इसका लाइक मिनिमम क्रेडिट कितना है 40 to 45 है, तो अगर लाइक 40 to 45 ठीक, ओके रेक्टिफाई लाइक मैं यहाँ पे तो दिखा दूंगा लाइक 40 to 45 आई थिंक, ओके।
हाँ, आई थिंक जो बेसिक साइंस है उसका 30 to 40 है, देन इसका 40 to 45, एंड प्रोफेशनल कोर का 45 to 50। ठीक है यार, मेरे को याद करके आना पड़ता है। सो एनीवे गाइस, वीडियो के लिए कितना काम करना पड़ता है यार। सो ये बेसिकली जो बेसिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, बेसिक इंजीनियरिंग में जो क्रेडिट पॉइंट जो उसका रेंज होता है वो होता है, सो उसका रेंज होता है 40 to 50। सो गाइस, मैं यहाँ पर सारा चीज़ मेरा ऐड कर लूँगा। बेसिक जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर जितना सा सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट जो क्रेडिट पॉइंट है उनको ऐड कर लूँगा। सपोज यहाँ पे रेंज कितना है 40 to 50। सपोज मेरा क्रेडिट पॉइंट बन रहा है 42, सपोज मेरा बन रहा है 42 क्रेडिट पॉइंट मैं अक्यूमुलेट किया हूँ। वो केस में मतलब 42 है, मिनिमम से कितना ज़्यादा है मेरा 2 पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब गाइस मैं एक पेपर को स्किप कर सकता हूँ जिसका क्रेडिट पॉइंट 2 हो। इसका मतलब गाइस मैं एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट को स्किप कर सकता हूँ जिसका क्रेडिट पॉइंट 2 हो, मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। कब करूँगा? जब मेरा उसमें बैक होगा वो केस में मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज आई कांट स्किप एनी पेपर। आई होप गाइस ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैं ट्राई कर जितना ईजीएस्ट वे में हो मैं आपको समझा पाऊंगा। लाइक मैं होप करता हूँ आप समझे होंगे, बट फिर भी कोई डाउट है देन वो कैसे मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करके आप मेरे को पूछ सकते हो। इंस्टा, टेलीग्राम या फिर फेसबुक, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डाउट है देन वो केस में आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, देन गाइस अभी हम बात करते हैं लाइक कैसे आपको स्किप करना है। आपको पता चल गया कि सपोज मैं सिविल इंजीनियर को स्किप करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा। ठीक है, तो गाइस आप कैसे स्किप कर सकते हो मैं आपको बोलता हूँ। सिंपली गाइस, अगर आपको पता चल गया आपका सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बीसी सपोज आपका स्किप हो सकता है, देन गाइस वो केस में लाइक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैं बीसी को स्किप करना चाहता हूँ, देन गाइस वो केस में सिंपली मैं अपने कॉलेज का एप्लीकेशन लिखूंगा कि मैं पेपर को स्किप करना चाहता हूँ। देन कॉलेज की तरफ से वो कुछ लाइक फॉर्मल वर्क होगा, जो ऑफिशियल वर्क होता है वो होगा। देन गाइस मेरे कॉलेज बीपीटी को फॉरवर्ड कर लेंगे, जो लेटर है वो फॉरवर्ड कर लेंगे बीपीटी को। बीपीटी में गाइस ये चेक किया जाएगा कि वाकई क्या आप जो बीसी है उसको स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आपके पास वो पॉइंट है, क्रेडिट पॉइंट आपके पास है, आप स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो देन गाइस वो केस में बीपीडी जो उनके तरफ से है, उनके सर्वर से गाइस आपका जो पेपर है उसको स्किप कर दिया जाएगा, आपका बैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस ये चीज़ समझे होंगे कैसे स्किप काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे स्किप का डीमेरिट भी मैं को बोल देता हूँ। सो गाइस स्किप मतलब आप ये मत समझो कि सपोज मेरा बीसी का, सपोज मैं बीसी को स्किप करना चाहता हूँ, बैक क्लियर हो जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। बीसी को टोटल आपका ग्रेड से आपका प्रोविजनल सब जगह से गाइस उसको पूरा गायब कर दिया जाएगा। मतलब गाइस वो पेपर को आप अपेयर नहीं कर पाओगे। मतलब आपका बैक था, रीबैक देके के आप मतलब उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली उसको स्किप कर दिया जाएगा। मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपका जो इंटर थिंग है, आपका जो इंटर एकेडमिक्स है उससे हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था स्किप के लिए। सो गाइस यहाँ पे लाइक फाइनली वो चीज़ का टाइम आ गया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है वो केस में आप क्या कर सकते हो। सो गाइस बेसिकली जाहिर सी चीज़ है। तो गाइस मैं आपको जैसे बोला था कि कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट है, बट गाइस बीपीडी में कहीं पे एग्जैक्टली ये चीज़ मेंशन नहीं हुआ है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से कैटेगरी के अंडर में आता है। ये चीज़ कहीं पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया है, इसलिए गाइस आपको अपने तरफ से ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली मैं ढूंढ रहा था गूगल में, लाइक मिक्सअप करके दिया है, एक सब्जेक्ट ये कैटेगरी में है वो कैटेगरी में है, इसलिए गाइस आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको लाइक बेसिकली थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा ये केस में आपको कैलकुलेट करने के लिए कि आप स्किप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप एक पर्टिकुलर पेपर को स्किप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको थोड़ा डिफरेंट टाइम देकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए ये जो सर हेक्टिक वर्क है, इतना सारा चीज़ को मैं जो समझाया उसको अवॉइड करने के लिए आपको सिंपली एक चीज़ करना है। द थिंग इज आपको सिंपली वेट करना है बीपीटी का नोटिस का। गाइस जब बीपीटी जो नोटिस आएगा, इस साल आया है, होपफुली अगले साल भी आएगा, जो नोटिस आएगा गाइस उसमें वो आपके लिए गाइस सारी चीज़ कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे। आपका क्रेडिट पॉइंट आप स्किप कर सकते हो नहीं कर सकते, आपका बैक है, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड बाय बीपीटी। देन गाइस वो आपको एक नोटिस दे देंगे कि ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपका नेम वो नोटिस में होगा देन गाइस वो केस में आप स्किप कर पाओगे, अगर नहीं होगा देन गाइस वो केस में आप समझ जाना आपको जो क्रेडिट पॉइंट है वो थोड़ा कम हो रहा है या फिर कुछ रीजन की वजह से आप स्किप नहीं कर सकते। आई हैव गाइस ये चीज़ अभी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ करना है कर सकते हो, अगर नहीं करना है देन गाइस वो केस में आप सिंपली बीपीडी नोटिस का वेट करना, बीपीडी आपके लिए सारा चीज़ कर लेगा, करके आपको सिंपली नोटिस दे देगा। आई होप गाइस ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा समझा दिया हूँ। सो या दिस इज द एंटायर वीडियो एक्चुअली। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक कितना सा आपको समझा, इतना सा हार्डवर्क लगता है गाइस आपको पता होगा ऑब्वियसली। सो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा देन गाइस वो केस में लाइक कर दो गाइस, एंड गाइस शेयर कर लो गाइस, क्योंकि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको पता भी नहीं है। क्योंकि गाइस लाइक मैं जो पिछला वीडियो बनाया था ना उसमें गाइस एक भाई बोल रहे थे
कि स्किप 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 बोल के वीडियो खत्म कर लिया, मेरे को पता ही नहीं स्किप क्या है। सो गाइज लाइक ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे, फनी फनी कमेंट। सो इसलिए गाइज मैं चाहता हूँ आप वीडियो थोड़ा शेयर कर लो, ताकि गाइज जिनको पता नहीं है उनको एक्चुअली पता चल जाए कि ऐसा चीज़ भी काम करता है हमारे सिस्टम में, कि आप कौन से पेपर को, बैक पेपर को स्किप भी कर सकते हो। राइट गाइज, आई नो गाइज वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट गाइज इतना सारा समझाना था, सो ऑब्वियसली वीडियो लेंदी होना ही था। सो यहीं पे रखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।